राधे राधे। इस वर्ष होलिका दहन कब किया जाए और धूलेणी माने होली कब खेली जाए, ये दोनों निर्णय पहले उससे प्रारंभ में सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप किसी भी दिन खेलें, किसी भी दिन जलाएं, लेकिन मनोमालिन्य न रखें, मन मुटाव न करें, वाद विवाद का विषय नहीं है। दीपावली पर जैसे मुहूर्त देखकर पूजन किया जाता है, ऐसे मुहूर्त की बात नहीं है। हम तो कहते हैं रोज होली खेलिए ना, ब्रज में तो 40 दिन से ज्यादा की होली है, तो आप कभी भी होली खेलिए, विवाद मत करिए। आपको 3 को खेलनी है, 4 को खेलनी है, 2 को जलानी है कि 3 को जलानी है, आप जाने। हम शास्त्रानुकूल जो बात है वो आपके सामने रखेंगे। पूज्य पिताजी से आज्ञा ली है और समस्त विद्वानों से, पूज्य विद्वानों से कई जगह वार्तालाप हुआ, सब में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जो शास्त्र के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए वो आपको बता रहे हैं। पहले तो होली जलनी चाहिए 2 तारीख की रात्रि को। 2 तारीख की रात्रि में इस बार सौर गणना हो या दृश्य पंचांग की गणना हो, दोनों के हिसाब से भद्रा तो रहेगी 2 तारीख को, लेकिन 3 तारीख को, क्योंकि प्रदोष के समय सायंकालीन वेला में पूर्णिमा नहीं है और ग्रहण है, तो इसीलिए ग्रस्तोदय है, तो इसीलिए होली जलनी चाहिए 2 तारीख की रात्रि को 1:25 से 2:37 तक। हमारा यही रहेगा, 1:25 से 2:37 तक। ये ब्रज के हिसाब से टाइम है, आप इसमें जो भी आपके यहाँ का टाइम डिफरेंस है वो कर सकते हैं। लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होली जलाएं। और बढ़िया होगा अगर आप सुबह 5:30 बजे के बाद होली जलाएं, और अच्छा रहेगा, लेकिन ये मुहूर्त भी लिया जा सकता है, क्योंकि भद्रा जो हो उसका मुख छोड़कर जो तीसरा उसका भाग है, उसमें जो अंतिम की 3 घटी है उसमें जलानी चाहिए। अब होली खेलनी कब चाहिए, तो इसको एकदम क्लियरली समझ लीजिए। बहुत से लोग 3 तारीख को होली खेल रहे हैं, बहुत से लोग 4 तारीख को धूलेणी मनाएंगे, आप किसी भी दिन मनाएं, लेकिन शास्त्रानुसार निश्चित रूप से होली प्रतिपदा में ही खेली जानी चाहिए। इसको बसंतोत्सव कहते हैं, और हर प्रकार से प्रतिपदा उदयात जो लेनी चाहिए वो 4 तारीख को है। इसे 4 तारीख को ही होली खेली जानी चाहिए, रंगों की होली। अब जो लोग कहते हैं कि होली जल जाएगी 2 की रात को, तो अगले दिन उसी भस्म से जो जलती है, उसी भस्म से होली खेली जाती है। तो स्पष्ट पढ़ लीजिए, मेरे सामने ये सारे ग्रंथ रखे हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जयसिंह कल्पद्रुम, व्रतराज आदि, सब में प्रतिपदा शब्द है, और प्रतिपदा उदय वाली प्रतिपदा 4 तारीख को। जब 3 तारीख को प्रतिपदा ही नहीं है दिन में, तो आप होली खेलेंगे कैसे? तो लोग कह रहे हैं सूतक से पहले होली खेलेंगे, तो भैया पूर्णिमा में होली खेली जाती है क्या रंगों की? आप देख लीजिए, हेमाद्री क्या कह रहा है, भविष्य पुराण क्या कह रहा है, और पद्म पुराण क्या कह रहा है, सबके वचन मेरे पास हैं। स्पष्ट कहा, चैत्रे मास महाबाहो पुण्य तु प्रतिपद दिने, भविष्य पुराण। और पद्म पुराण कह रहा है, चैत्रे मास महापुण्या निर्मिता प्रतिपद पुरा, प्रतिपदा। इसलिए जो लोग पूर्णिमा को खेलना चाहते हैं खेलें, लेकिन ये न कहें कि शास्त्रों के अनुसार ये व्यवस्था है। मैं उन लोगों की बात भी कहूंगा जो कहते हैं कि हम लोग तो काशी का पंचांग मानते हैं, विश्व पंचांग मानते हैं, वो कभी भी हो। तो इस बार आप अपने को कैसे बदल रहे हैं? क्या विश्व पंचांग में 3 तारीख की होली खेलनी लिखी है? क्या काशी के विद्वान निर्णय कर रहे हैं? काशी में भी 4 तारीख को होली खेलने की बात सबने कही है, और हम उनका विरोध थोड़ी नहीं करेंगे हर बार। अगर कहीं हमको लगता है कि उनका पक्ष ठीक नहीं, तो हम उसकी बात भी रखते हैं, लेकिन इस बार काशी के विद्वानों का निर्णय एकदम ठीक है। हम उनका आदर करते हुए पूर्ण विनम्रता से कहेंगे, शास्त्र के हिसाब से 4 तारीख को होली खेलनी चाहिए। अब जो लोग 3 को होली खेल रहे हैं, वो 4 तारीख को कृपा करके जिद करके किसी पर रंग न डालें, क्योंकि 4 तारीख को जो लोग होली पहले दिन खेल चुके वो लोग नाराज होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए जिसको 3 को मनानी है वो 3 को मनाए, 4 को मनानी है 4 को मनाए, लेकिन मनोमालिन्य न रखें। होली जलेगी 2 तारीख की रात्रि में, जब पूर्णिमा है, 1:25 से 2:37, और बढ़िया 5:32 के बाद जलाएं। और सुबह होली खेली जानी चाहिए 4 तारीख को। जो 3 को खेलते हैं, हम भी खेलेंगे ना 3 को भी, कहाँ समस्या है? तो 3 को भी खेलें, 4 को भी खेलें, लेकिन शास्त्र के अनुसार 4 तारीख को ही होली खेलना, क्योंकि ये बसंतोत्सव है। ध्यान दीजिए, बसंतोत्सव में धूलेणी होती है। दूसरी बात जो कहते हैं कि होलिका की भस्म से खेलना, वो भी
प्रतिपदा कोई होता है जब चैत्र का महीना लग जाता है तो लोग दोलोत्सव कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारा ये दोलोत्सव का अपभ्रंश डोलोत्सव हुआ और धूलोत्सव हुआ। दोलोत्सव का अपभ्रंश है, जो लोग धूल से उत्सव की बात कर रहे हैं, नहीं, दोल का अपभ्रंश धूलोत्सव हुआ। जैसे काली हृद का अपभ्रंश काली दह हो गया, ऐसे ही अपभ्रंश है, शुद्ध शब्द दोलोत्सव है। ठाकुर जी को उस दिन जो डोल में बैठा हुआ, पालकी में बैठा हुआ दर्शन करता है वो निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो ये बसंतोत्सव, दोलोत्सव, कुछ भी कहो, 4 तारीख को बनेगा। आगे पूज्य पिताजी की सहमति पर यही पक्ष उचित है कि दोलोत्सव जिसमें डोला ठाकुर जी का सजाया जाता है वो 4 तारीख को होगा, और वही उसी दिन बसंतोत्सव का प्रारंभ माना जाता है और मनाया जाता है, और यही सर्वत्र कल्याणकारी है। श्री राधे। राधे राधे। सभी को होली की मंगलमयी बधाई है।